नारद जी और विष्णु। एक बार नारद जी घूमते घूमते विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु भगवान के पास में पहुँचे और विष्णु भगवान से कहने लगे कि आप यहाँ अकेले रहते हो, यहाँ कोई बातचीत करने के लिए आपके लिए नहीं है। अरे मृत्यु लोक में बहुत आदमी दुखी हैं, परेशान हैं, तो कुछ लोगों को मैं आपके पास में ले आता हूँ, तो उससे आप यहाँ पे अपने बातचीत करिए और रहिए, कैसे मन लगता होगा आपका। तो बोले कि नारद जी कोई नहीं आएगा, वो जैसी स्थिति में है वो खुश है, और आप चाहो तो ट्राई करके देख लो। तो नारद जी कह रहे कि स्वर्ग के नाम पे तो बहुत लोग आ जाएंगे ऊपर, यानी कि एक आध को तैयार करके लाओ। तो गया, बच्चों से पूछा कि भाई चलो स्वर्ग चलो। बच्चे ने कहा अभी हमारी शादी हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, हमने क्या देखा है, और तुम अभी से हमें स्वर्ग में ले जा रहे हो। कह रहे कि माँ विष्णु भगवान के पास रहना और वहाँ बहुत सुख है। कह रहे नहीं कि हमारे यहाँ हमको यहीं अच्छा है। तो वो नहीं गए। जवान से पूछा तो जवान लोग भी मने करने लगे कि हम नहीं भाई, हम यहीं सही हैं, खुश हैं, अभी हमने कुछ नहीं देखा संसार में, जाएंगे, समय आएगा तब जाएंगे, अभी हम नहीं जाना चाहते हैं। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ, स्वर्ग जाने के लिए कोई तैयार नहीं। तो एक सुनार की दुकान पे एक लाला जी बैठे थे और बेचारे बड़े बूढ़े थे। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, ऐसे अपना जाप कर रहे थे, धार्मिक थे। उन्होंने नारद जी ने सोचा कि ये तो बहुत ज़रूर जाएंगे भाई, ये तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये तो भक्ति लाइन के, हमारी लाइन के आदमी हैं, तो ये तो ज़रूर जाएंगे भगवान के पास। तो बोले, गए नारद जी वहाँ से, बोले कि चलिए स्वर्ग में निमंत्रण है आपके लिए, और वहाँ चलिए आराम से रहिए वहाँ विष्णु भगवान के पास में स्वर्ग लोक में। तो बोले कि हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, मैं तो जाने के लिए बहुत तैयार हूँ, मगर ऐसा है कि मेरा एक बच्चा है, उसके शादी वाले आ रहे हैं, तो बस उसकी मैं शादी कर दूँ और बस जिम्मेदारी थोड़ी सी हट जाएगी, तो अब फिर मैं आराम से चंद होकर चलूँगा आपके साथ। ऐसा करो आप 1 साल बाद आ जाओ, साल भर और मुझे दे दो बस। ठीक है। तो 1 साल बाद फिर नारद जी पहुँचे। तो नारद जी पहुँचे तो मैंने कि हाँ जी लाला जी चलो, आपने कही थी 1 साल बाद आ जाना, तो मैं अभी 1 साल हो गया, अब मैं जाने के लिए, आपको ले जाने के लिए आया हूँ। केवल कि भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या? अरे हमने वो लड़की की शादी की थी, उसके कुछ बहू के कुछ बच्चा होने वाला है, तो बस वो हो जाए काम और फिर मतलब फ्री हो जाऊंगा मैं, नाती का मुंह तो कम से कम देख लूँ और फिर मैं चलूँगा आपके साथ। आप ऐसा करो कि 6 महीने बाद आ जाओ। तो चलो 6 महीने बाद आ जाएंगे। तो नारद जी फिर चले गए। अब 6 महीने बाद फिर नारद जी आए। तब तक लाला जी भगवान को प्यारे हो गए। तो लाला जी दुकान पे आए तो बोले कि भाई यहाँ एक लाला जी रहते थे, क्या हुआ? क्या रे वो लाला जी तो ख़त्म हो गए साहब। तो कब ख़त्म हुए? या अभी कुछ दिनों में पहले ही ख़त्म हो गए थे। अच्छा। तो नारद जी ने अपना ध्यान लगा के देखा कि लाला जी कहाँ हैं, किस योनि में चले गए। तो उन्होंने देखा कि लाला जी सांप बन गए, वो जो संपत्ति उन्होंने जमा की थी उस सांप बन के उसी के ऊपर बैठ गए। तो उन्हें कह रहे सांप बन के बैठ गए। तो नारद जी ने उनसे ध्यान में ही बात की कि लाला जी अब तो चलो, तो आप सांप बन गए हो, आपके वादे के अनुसार मैं आया था आपके पास,
कि अरे आपको नहीं मालूम है, ये मेरे बच्चे जो हैं बड़े ख़राब हैं, मेरी मेहनत की जो कमाई है, धन संपत्ति है, फिजूल में खर्च करते हैं, इसलिए मैं इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो कि इसका मतलब आप नहीं जाओगे? कि नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं इसकी सुरक्षा करूँगा। धन मैंने कमाया है, बड़ी मुश्किल से कमाया है, और ये बच्चों को बिल्कुल परवाह नहीं। ठीक है। तो उनकी पत्नी थी, पत्नी से पूछा कि देखो आपके पति तो ख़त्म हो गए हैं और मैं विष्णु लोक से आया हूँ, स्वर्ग से आया हूँ, आप चलो। तो बोली कि यार तुम्हें मालूम नहीं है, बच्चे बड़े ऐसे हैं, रात को कुंडी लगा के नहीं आते हैं, ऐसे ही खुली छोड़ देते हैं, ये किसी दिन चोरी करवा ले जाएंगे। मैं रात को उठ के 2-2 बार कुंडी चेक करती हूँ कि कहीं कुंडी खुली तो नहीं है। वो ये आते हैं अंदर तो कुंडी लगा के भी नहीं आते, ऐसे ही चले आते हैं, और ये किसी दिन चोरी करवा देंगे। तो अभी ऐसा है कि आप थोड़ा सामर्थ्य हो जाने दो, बच्चों को तो समझदार हो जाने दो, फिर मैं चलती हूँ आपके साथ। ठीक है, तो कितने दिन बाद आ जाऊँ तुम बता दो मुझे। ऐसा है करना, आप 6 महीने बाद आ जाओ। तो 6 महीने बाद महाराज जी फिर आए। उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ एक अम्मा रहती थी, क्या हुआ? अरे कि वो तो ख़त्म हो गई। अच्छा, ख़त्म हो गई? कब? कि अरे अभी हुई हैं, 2-4 दिन पहले ही। तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि भाई किस योनि में गई हैं। तो देखा कि उन्हें वो कुतिया बन गई, कुतिया बन गई। तो उस नारद जी ने पूछा कि भाई अब तो आप क्या कहते चलो स्वर्ग में। अरे क्या आपको मालूम नहीं है, देखो 2 चक्कर मैं इधर से लगाती हूँ और 2 चक्कर इधर से लगाती हूँ, घर में मजा लेके कोई घुस जाए। अगर मैं नहीं हूँ तो ये बच्चे चोरी करवा दें। यानी कि मरने के बाद में भी वो घर की सुरक्षा कर रही थी। जैसी माता जैसी कथा। एक बार क्या हुआ कि जो धन के ऊपर जो सांप बन के बैठे थे लाला जी सुनार, तो उन्होंने कि बहुत दिन हो गए न एक नाती का मैं मुंह देख गया हूँ, बहुत दिन से मैंने अपने नाती का मुंह नहीं देखा है। तो वो नाली के रास्ते, वहाँ से निकल के नाली के रास्ते आए। बहू वहाँ बर्तन धो रही थी और नाली के रास्ते में आज जाऊँगा और वहाँ नाती मेरा खेल रहा है, बहू बर्तन मांज रही है, तो थोड़ा मैं दर्शन कर लूँगा और फिर आ जाऊँगा, फिर आराम से बैठ जाऊँगा। तो वो ऐसी नाली में से निकल के आया तो बहू को दिखा सांप 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 सांप, और उसने हल्ला मचाया, चीख लगाई। सोचो जब बच्चे दौड़े चले आए, खाएं सांप खाएं सांप खाएं। अरे का सांप इधर घुस गया, इधर घुस गया। सो लड़के डंडे लेके आए और 4-6 डंडे तो मार दिए उसमें सांप में। बेचारा हदमरा हो गया और घुस गया, फिर वहीं जाके बैठ गया। नारद जी आए और बोले कि देख ले तेरी ये हालत है, तू तो नाती के मुंह देखने आया था और तेरी पिटाई हो गई डंडों से। तो इसलिए अब भी समय है कि चलो, ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते। तो कृपा है विष्णु भगवान की जो आपके मैं लेने आया हूँ आपको। तो यही इंसान की बात होती है
कि मोह माया जाल में इतना फंसा होता है कि वो निकलता नहीं। जय जय गुरु।